नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद YouTube चैनल क्रेजी एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे मानव नेत्र से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जी हाँ दोस्तों, यह टॉपिक बायोलॉजी का है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हम अपडेट करें उसका जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन, अपवर्तन माने रिफ्रैक्शन, नेत्र के किस भाग से होता है? आपके ऑप्शन है कॉर्निया, सेकंड ऑप्शन है आइरिस, थर्ड है रेटिना, फोर्थ है प्यूपिल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट कॉर्निया। तो आपको याद रखना है कि लाइट जैसे ही आपकी आंख के अंदर एंटर करती है तो उसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो वो कौन से पार्ट में होता है? कॉर्निया में होता है। तो आपको ये चीज यहाँ से याद रखनी है कि आपकी आंख का जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। दोस्तों, कॉर्निया से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है, कोई इंसान अपनी आंखें डोनेट करना चाहता है, तो उसकी आंखों का कौन सा पार्ट डोनेट किया जाता है? तो उसका राइट आंसर भी क्या है? कॉर्निया है। तो आपको ये चीज यहाँ से याद रखनी है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आपके ऑप्शन है रेटिना पर बनता है, प्यूपिल पर बनता है, आइरिस पर या आई लेंस पर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट रेटिना। तो आपको याद रखना है, कोई भी जो इमेज बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो कहां पर बनती है? आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, इस पार्ट के ऊपर क्या बनती है? उसकी इमेज बनती है। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अभिनेत्र लेंस, आई लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। भाई जो आई लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है, इसको हम FOCAL लेंथ के नाम से जानते हैं, F से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो आई लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है उसको किसकी हेल्प से एडजस्ट किया जाता है? आपके ऑप्शन है आई बॉल, सेकंड है आई लेंस अपने आप ही, थर्ड है सिलेरी मसल्स, फोर्थ है रेटिना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सिलेरी मसल्स। तो आपको याद रखना है कि सिलेरी मसल्स की हेल्प से जो आपका आई लेंस है उसकी शेप को थिन या थिक किया जाता है, जिसकी हेल्प से उसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है, पुतली के साइज का कौन पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शन है कॉर्निया, सेकंड है आइरिस, थर्ड है रेटिना, फोर्थ है ब्लाइंड स्पॉट। तो आपका इसका जो राइट आंसर वो क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड आइरिस। तो आपको याद रखना है कि जो आपकी प्यूपिल का साइज है, पुतली का साइज है, वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? आपकी जो ये आइरिस है इसकी हेल्प से इसको मतलब इसको नियंत्रित कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस, आई लेंस किस प्रकार का लेंस है? आपकी आंख के अंदर जो लेंस है वो किस प्रकार का है? कनकेव है, प्लेन है, कन्वेक्स है या बाइसिलेंड्रिकल है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड कन्वेक्स लेंस। तो आपको अच्छे से याद रखना कि आपकी आंख के अंदर जो लेंस है वो कौन सा है? कन्वेक्स लेंस है। आप यहाँ पर देख सकते हो आपकी आंख के अंदर इस टाइप का लेंस होता है। अगर कनकेव लेंस की बात करें तो उसकी शेप ऐसी होती है। तो आपको याद रखना आपकी आंख का जो लेंस है वो कैसा है? कन्वेक्स लेंस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स है, सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु आंख से कितनी दूरी पर होता है? आपके ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, थर्ड है 2.5 सेंटीमीटर, फोर्थ है 15 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो मतलब आपको याद रखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको कम से कम कितनी दूरी पर रखना होगा ताकि आप उसका क्लियर विजन देख सकें? तो वो क्या आएगा? राइट आंसर उसका 25 सेंटीमीटर। बहुत बार ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स के अंदर इस तरह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर सेवन, नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? नेत्र गोल का मतलब जो आई बॉल है, जो आप यहाँ पर फिगर के अंदर देख सकते हैं, इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है वो कितना होता है? तो आपके ऑप्शन है 2.6 सेंटीमीटर, सेकंड है 4.3 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन 2.3 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन 5.4 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? 2.3 सेंटीमीटर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है कि आई बॉल का साइज पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है उसका जो डायमीटर वो कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। कई बार इसका जैसे वो पूछ लेता है, प्रीति पूछ लेता है, तो आपको ये चीज याद रखनी है, इसका जो डायमीटर है 2.3 सेंटीमीटर है। अगर इसका त्रिज्या पूछ लेता है तो आप इसको 2 से डिवाइड करके वो राइटली वहां पर बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, जब नेत्र की पक्षमापी पेशियां मतलब सिलेरी मसल्स हिल यानी लूज हो जाती हैं तो अभिनेत्र लेंस की पोजीशन या उसकी शेप में क्या चेंज आता है? आपके ऑप्शन है बिकम थिन मतलब वो पतला हो जाता है, या ठीक हो जाता है, उसकी शेप में कोई चेंज नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिकम थिन। तो आप थिन आपको याद रखना है कि जब भी आपकी जो सिलेरी मसल्स हैं अगर वो लूज हो जाते हैं तो जो आपका आई लेंस है उसकी जो थिकनेस है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, मतलब वो पतला शेप का हो जाता है।
ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है बार बार एग्जाम्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है जब नेत्र की पक्ष मांसपेशियां सिलेरी मसल्स स्थिर होती हैं तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई जैसे लेंस है, मान लो ये कि आपके पास क्या है, कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। एक तो ये है, इसकी थिकनेस क्या है, मान लो यहाँ पर हम मान लेते हैं कितनी है, 5 मिलीमीटर है। एक आपके पास लेंस है, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 2 मिलीमीटर है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जितना पतला आपका लेंस होता जाएगा उतनी फोकल लेंथ उसकी बढ़ती चली जाएगी। तो इसका आपको यहाँ से दिमाग से क्वेश्चन का आंसर देना है कि आपको पता है कि जब भी सिलेरी मसल्स लूज होती है तो आपका जो आई लेंस है वो कैसा हो जाता है, थिन शेप में आ जाता है, मतलब उसकी थिकनेस कम हो जाती है। और जैसे जैसे थिकनेस कम होती जाएगी या थिन होता जाएगा, पतला होता जाएगा, आपकी जो फोकल लेंथ है उसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या आएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंक्रीज। तो राइट आंसर क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, जब नेत्र की पेशियां मतलब सिलेरी मसल्स सिकुड़ जाते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है उनमें, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने अभी आपको बताया, अगर पेशियां लूज होंगी, अगर वो लूज हो जाएंगी तो आपकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी आंखों की जो आई लेंस है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, सिकुड़ जाएंगी, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो आई लेंस है उसकी शेप कैसी होती जा रही है, वो बहुत ज्यादा ठीक होता जा रहा है। इसकी वजह से उसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड, डिक्रीज। तो आपको याद रखना है जब सिलेरी मसल्स लूज होते हैं तो फोकल लेंथ बढ़ेगी, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट या सिकुड़ते हैं तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस जो आपका आई लेंस है दुधिया या धुंधला हो जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, मतलब इस डिसीज को क्या कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या है, कैटरेक्ट, सेकंड है ग्लोकोमा, थर्ड है एम्ब्लियोपिया, सेकंड है स्ट्रैबिज्म्स। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, आपका कैटरेक्ट। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो आईज का आई लेंस है, हमारी आंखों का जो आई लेंस है, अगर उसका कलर कैसा हो जाए, मिल्की या धुंधला सा दिखाई देने लगे, तो इसका मतलब कौन सी डिसीज हो गई है, उसको कैटरेक्ट नाम की डिसीज हो गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, निकट दृष्टि दोष मायोपिया के नाम से जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष इसमें क्या होता है कि जो पास की चीजें हैं वो तो साफ दिखती हैं लेकिन दूर की चीजें साफ नहीं दिखती हैं। तो इसको ठीक करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है कन्वेक्स लेंस, सेकंड है कनकेव लेंस, थर्ड है स्फेरिकल लेंस, फोर्थ है आपका ऑल ऑफ द अबव, मतलब चारों में से कोई भी आप लेंस यूज कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, कनकेव लेंस। तो आपको याद रखना है जब भी शॉर्ट डिस्टेंस या शॉर्ट दृष्टि दोष आएगा, निकट दृष्टि दोष आएगा या मायोपिया आ जाए, तो आपको याद रखना उसके लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, कनकेव लेंस यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया या हाइप्रोपिया भी कह देते हैं को ठीक करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है कन्वेक्स, कनकेव, स्फेरिकल या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, कन्वेक्स लेंस। तो आपको याद रखना है जब बात आएगी दूर दृष्टि दोष की तो कौन सा लेंस यूज किया जाएगा, कन्वेक्स, और जब बात आएगी निकट दृष्टि दोष की तो कौन सा लेंस यूज किया जाएगा, कनकेव लेंस के चश्मे यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जरा दूर दृष्टि रोग प्रेस बायोपिया भी कहते हैं इसको, किस लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। तो प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि ना तो पास का सही दिखता है ना ही दूर का सही दिखता है। तो इसमें कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है कन्वेक्स लेंस, सेकंड है कनकेव लेंस, थर्ड है स्फेरिकल लेंस, फोर्थ है बाइफोकल लेंस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, आपका ऑप्शन नंबर 4, बाइफोकल लेंस। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि ऊपर एक लेंस ऊपर की तरफ होता है और एक लेंस नीचे की तरफ होता है। ऊपर वाला तो दूर के डिस्टेंसेस को, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करता है, और जो नीचे वाला लेंस होता है वो पास की चीजों को साफ देखने में हेल्प करता है। तो प्रेस बायोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, बाइफोकल लेंस यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच का समय अंतराल कितना होता है। मतलब सूर्य जो अस्त हुआ है और एक्चुअल में जो अस्त हुआ है उसके बीच का डिफरेंस कितना होता है। तो इसके जो ऑप्शन है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या है, 2 मिनट। मतलब क्या है कि आपको लगे कि हाँ सूर्य अस्त हो गया है, लेकिन एक्चुअलिटी में अगर आपको ये लगा कि 6:20 पे सूर्य अस्त हुआ, तो लेकिन असलियत में वो कितने बजे होगा, 6:22 में वो सूर्य अस्त होगा। तो आपको ये चीज इसके अंदर अच्छे से याद रखनी है कि इनके अंदर डिफरेंस कितना होता है, 2 मिनट का होता है। क्वेश्चन नंबर 16, दूरदृष्टि रोग वाले व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है। तो जो दूरदृष्टि के मतलब रोग से पीड़ित व्यक्ति है उनके अंदर जो इमेज बनती है वो कहां पर बनती है। आपके ऑप्शन है इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के सामने,
सेकंड है बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे। थर्ड है ऑन द ब्लैंक स्पॉट, अंधबिंदु के ऊपर, या नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, बिहाइंड दी रेटिना। रेटिना जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट है, मान लो अगर किसी को दूरदृष्टि रोग है तो उसकी जो इमेज यहाँ पर बननी चाहिए थी वो कहाँ पर बन रही है, रेटिना के बिल्कुल पीछे जाके बन रही है। तो इसी डिसीज को हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि रोग कहते हैं। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, बिहाइंड द रेटिना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, जरा दृष्टि रोग प्रेस बायोपिया किस कारण उत्पन्न होता है, कि जो प्रेस बायोपिया है वो किस कारण होता है। आपके ऑप्शन है लॉस इन पावर ऑफ अकोमोडेशन, सेकंड है वीकनेस ऑफ प्यूपिल, थर्ड है वीकनेस ऑफ रेटिना, फोर्थ है वीकनेस ऑफ आई लेंस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, लॉस इन पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन या पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपकी सेलेरी मसल्स है जिसके अंदर आपका आई लेंस फिक्स होता है, वो क्या करती है, जब भी मान लो इसकी जो फोकल लेंथ है उसको क्या करती रहती है, वो चेंज करती रहती है ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से। अगर ऑब्जेक्ट को दूर रखा है तो इसकी शेप के अंदर जो चेंज होगा वो किसकी वजह से होगा, सिलेरी मसल्स की वजह से होगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज होती जाती है तो आपकी जो सिलेरी मसल्स है उनकी एक्टिविटी क्या होती रहती है, कम होती चली जाती है। इसी वजह से आपका जो आई लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर पाता है, और इसी वजह से आपको ना तो दूर का अच्छे से साफ दिखता है ना ही पास का दिखता है। इस डिजीज को हम क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया कहते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, लॉस इन पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, निकट दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आपके ऑप्शन है गेट डिक्रीज घट जाती है, सेकेंड है गेट इंक्रीज बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर थर्ड रिमेन सेम, या ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, गेट डिक्रीज, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होगा तो उसके जो आई लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है, हमेशा ही कम हो जाती है। कम होने का मतलब क्या है कि उसकी जो थिकनेस है आई लेंस की वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। इसी वजह से जो उसकी फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर इस फोटो के अंदर इमेजेस के अंदर देख भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष युक्त वाले व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है। तो जैसे हमने बताया था कि दूर दृष्टि में कहां पर बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। लेकिन अगर हम जब बात करेंगे निकट दृष्टि दोष में तो इसमें रेटिना के सामने बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ये आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष वाले के अंदर जो इमेज है वो कहां पर बनती है, रेटिना से। मान लो ये क्या रेटिना है, इससे पहले बन जाएगी। अगर हम दूर दृष्टि वाले की बात करते हैं तो रेटिना के पीछे बनेगी। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, दीर्घ दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकल दूरी या फोकल लेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अभी हमने डिस्कस किया था, अगर निकट दृष्टि दोष है तो वहां पर जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जब दूर दृष्टि रोग की बात आएगी तो जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको ये चीजें यहाँ पर अच्छे से याद रखनी है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है लेकिन आपको इनको अच्छे से याद रखना है कि दूर दृष्टि दोष में तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और निकट दृष्टि दोष में वो डिक्रीज हो जाएगी फोकल लेंथ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, तारों का टिमटिमाने का कारण क्या है। जो तारे हैं वो किस कारण से टिमटिमाते हैं। आपके ऑप्शन है चेंजिंग कलर ऑफ स्टार, सेकंड है ब्लू कलर ऑफ स्टार, थर्ड है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, फोर्थ है आपका टिंडल इफेक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि जो तारे हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वो किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, किसी कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है। मतलब अपवर्तनांक का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो किसी भी कांच का जो अपवर्तनांक है वो किस कलर के लिए सबसे ज्यादा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भाई, आपका कलर वॉयलेट। तो आपको अच्छे से याद रखना है, मतलब जो बैंगनी कलर होता है उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, उसका रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होता है, और उसी के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है अगर आप किसी व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म के अंदर से पास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा गया है किसी कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है। उसमें पूछा गया था अधिकतम, इसमें पूछा गया है न्यूनतम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, रेड। आपको अच्छे से ये चीज याद रखनी है, सबसे ज्यादा लाइट कौन सा बैंड होता है, आपको याद रखना बैंगनी कलर, और सबसे कम कौन सा होता है, लाल रंग। तो ये चीज आपको यहाँ से अच्छे से याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 26, आकाश में इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की कौन सी प्राकृतिक घटना है। आपके ऑप्शन है डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लाइट का डिस्पर्सन होने की वजह से ही हमें आकाश में बारिश के बाद क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 27,
कोलोइड कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग, यहाँ पर लिख देता हूँ, स्कैटरिंग को कहा जाता है, को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ब्राउनिंग मोशन, सेकंड है टिंडल इफेक्ट, थर्ड है रिफ्रैक्शन, फोर्थ है रिफ्लेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, टिंडल इफेक्ट। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी किसी जो डस्ट पार्टिकल है या कोलोइडल पार्टिकल है, जब वो लाइट को स्कैटर करते हैं तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें पूछा गया है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रक्ताभ है, मतलब सूर्य का जो रंग है वो लाल रंग का प्रतीत होता है, वो उसका कारण क्या है। आपके ऑप्शन है ड्यू टू मोर स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट, सेकंड है ड्यू टू लेस स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट, थर्ड है ड्यू टू मोर स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट, फोर्थ है ड्यू टू मोर स्कैटरिंग ऑफ येलो लाइट। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको याद रखना है कि ड्यू टू लेस स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट। ये आपको अच्छे से याद रखना है कि सूर्य अस्त के समय और सूर्य उदय के समय जो लाल रंग है उसकी जो स्कैटरिंग है बहुत ही कम होती है, इसी वजह से हम उसका कलर कैसा दिखाता है, रेड कलर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 29, मानव के दोनों नेत्रों का अधिकतम दृष्टि क्षेत्र कितना होता है। हम अपनी आंख से कितने एंगल तक देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, 180 डिग्री। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है कि आपकी जो आंख है वो कितना एरिया कवर कर सकता है। अगर आप एक तरफ मतलब एक पोजीशन में है तो 180 डिग्री वो आपको दिखा सकती है। क्वेश्चन नंबर 30, मानव का एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग कितना होता है। अभी हमने बात की थी दोनों का, तो एक का यहाँ पे पूछा गया, तो लगभग 150 डिग्री आपकी एक आंख आसानी से देख सकती है। अगर दोनों की बात करें तो टोटल कितना कर सकते हैं, वो 180 का व्यू आपको दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 31, मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए कितने समय के भीतर नेत्र निकाल लेना चाहिए। आपके ऑप्शन है 2 से 3 घंटों में, सेकंड ऑप्शन 4 से 6 घंटों में, थर्ड ऑप्शन 8 से 9 घंटों में, या फोर्थ ऑप्शन 30 से 40 मिनट में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 4 से 6 घंटों के अंदर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो 4 से 6 घंटों के अंदर उसकी आंखें क्या कर लेनी चाहिए, निकाल लेनी चाहिए डोनेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, कांच के प्रिज्म में कितने पृष्ठ होते हैं। आपके ऑप्शन है 4 सरफेस, 5, 6 या 3। तो आपको याद रखना है कि आपका जो कांच का प्रिज्म होता है उसके अंदर कितने सरफेस होते हैं, 5 सरफेस होते हैं। 3 तो आपने देखे होंगे, जैसे अगर प्रिज्म की अगर यहाँ पर हम ड्रॉइंग बनाए तो ऐसी कुछ होती है, ऐसी कुछ शेप होती है प्रिज्म की। तो इसके ना 5 फेस होते हैं, एक यहाँ पर, एक इस तरफ, एक नीचे की तरफ, एक यहाँ पर और एक ये सामने वाला। तो आपको ये चीज याद रखनी है, प्रिज्म में कितने फेस होते हैं, 5। क्वेश्चन नंबर 33, अधिक तीव्रता वाले प्रकाश जब नेत्र पर पड़ते हैं तो पुतली के साइज में क्या इफेक्ट पड़ता है। जब तेज लाइट आएगी तो आपकी पुतली के साइज के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वो बड़ी हो जाएगी, वो छोटी हो जाएगी, उसकी शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, स्मॉल। तो आपको याद रखना है कि जब भी तेज लाइट आपकी आंखों पर पड़ती है तो आपकी जो पुतली का साइज है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ताकि आपकी जो आंख है उसके ऊपर लाइट का इफेक्ट ना पड़े। और जब कम लाइट होती है तो जो पुतली का साइज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये चीज आपको यहाँ से याद रखनी है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पे पूछा भी गया है, कम तीव्रता वाले प्रकाश जब नेत्र पर पड़ती है तो पुतली का जो साइज है वो क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। यहाँ से आपको ये चीज याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 35, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है। आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, कॉर्निया। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है कि सॉरी कॉर्निया नहीं, इसका राइट आंसर प्यूपिल के थ्रू। तो आपको याद रखना है कि हमारी आंखों के अंदर जो लाइट है वो किस रास्ते से जाती है, प्यूपिल के थ्रू जाती है। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने मानव नेत्र से संबंधित 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।